बोलते हैं कि ऐसा है तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ ही हो गई है। हम यही तो सबसे बड़ी बात है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी से 4-5 आदमी लेके थाने आ जाओ सीधा। जब पुलिस वालों से मेरी बात हुई, क्या पुलिस वालों को उनका फर्ज नहीं बनता कि घर वालों को इन्फॉर्म करें? दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के स्वरूप विहार इलाके में, जहां पर एक परिवार मेरे साथ मौजूद है। दरअसल एक महिला जो है, उनके पति जो है अभी कुछ दिनों पहले अपने काम पर निकले थे और वहां पर गुड़गांव की पटौदी रोड पर उनके साथ एक सड़क हादसा हो गया। दरअसल उनके टेम्पू को एक ट्रक टक्कर मारकर वहां से फरार हो गया। उस टेम्पू में उनके पति के साथ एक और शख्स मौजूद था जो कि हेल्पर था और वो किसी कंपनी के काम से वहां से निकले थे। तो फिलहाल परिजनों के जो है कई आरोप है और इन्हें इस एक्सीडेंट को लेकर कई ज़्यादा सवाल हैं कि आखिरकार ये क्या कुछ हुआ है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है। तो एक बार इन्हीं के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनके क्या कुछ आरोप है, इनकी क्या कुछ मांग है। जी, आपका नाम? सुनीता। क्या कुछ हुआ था आपके हस्बैंड के साथ? वहाँ से सुबह को गए थे 7 तारीख को, सोमवार को। कहाँ रहते थे आप लोग? हम वहीं रहते स्वरूप विहार में, हाँ 5 नंबर गली डी ब्लॉक में। और वहाँ से मेरे घर वाले सुबह गए थे बच्चों को छोड़ने स्कूल के लिए। फिर वहीं से किसी ने कंपनी से फ़ोन करा, आज जल्दी आना है। कहाँ काम करते थे वो? फॉर्चून कंपनी दुर्गा हार्डवेयर स्वरूप नगर में करते थे। हाँ, तो मैंने उनको फ़ोन करा कि आप आ रहे नहीं हो खाना खाने के? मैं आ रहा हूँ, अभी कंपनी जा रहा हूँ, मैं कंपनी से आऊँगा 10 बजे, खाना मेरा पैक कर देना। मैंने उनको फ़ोन करा तो मैंने खाना आना पैक कर दिया उनके लिए। तो वो ऐसे आए थे 10:30 बजे करीब में घर पे, कंपनी की गाड़ी लेके। फिर वो यहाँ पे आए, खाना आना खा के यहाँ से वो 11 बजे निकल गए थे सीधा कंपनी के लिए। अब वहाँ से मेरी पूरे दिन बात हुई है उनसे। सोमवार को शाम रात के 10:30 बजे तक मेरी बात हुई है। फिर उसके बाद में मेरे घर वाले का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और दिन में 1 बजे जो लड़का हेल्पर था उनके फ़ोन से, हेल्पर के फ़ोन से मेरे फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग भी हुई है। और वो कह रहा है एक्सीडेंट होने के बाद में ना मेरे को पूरी रात बताया किसी ने, ना हेल्पर ने, ना मालिक ने, ना कंपनी में जो भी बंदे रहते हैं, किसी ने भी मेरे पास फ़ोन नहीं करा। अगर हम सुबह को फ़ोन करके 8 बजे नहीं पूछें तो हमको पता भी नहीं चलती मेरे आदमी की लाश मिलती। आप वो जो है घर से कितने बजे निकले थे बच्चों को स्कूल छोड़कर? हाँ से वो निकल गए थे 7:30 बजे के बीच में। सुबह? हाँ, बच्चे छोड़ने गए थे स्कूल के लिए। तो रात को 10 बजे आने का उन्होंने कहा था कि रात को 10 बजे आएंगे। नहीं, मैंने फ़ोन पूरे दिन मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा साथ को। हाँ, पहले वो सुबह ये बोल के गए थे कि 10 बजे आऊँगा। हाँ नहीं, पहले तो वो यहाँ से घर से निकले थे, बच्चों को छोड़ते ही वो सीधा कंपनी चले गए थे। किसी कंपनी वाले का फ़ोन आया था, मुझे नहीं पता किसने करा था किसने नहीं करा था। मैंने ही अपने घर वाले को फ़ोन करके 8 बजे पूछा कि आप बच्चों को छोड़ के कहाँ चले गए, अभी तक घर पे क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बोला कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, कंपनी से कोई ज़रूरी फ़ोन आया है, मेरे को आज जल्दी जाना है। सीधे वो कंपनी चले गए थे। फिर आए वो वहाँ पर 10:30 बजे, खाना आना खा के गाड़ी लेके आए थे लोडिंग वाली, उसमें माल था। सीधा वो वहाँ से घर से खाना आना ले के खा के फिर सीधा वो कंपनी गए थे। हाँ, और हेल्पर भी था वो इस टाइम पे, वो था पहले माल जहांगीरपुर उतारा था, वजीरपुर उतारा। ये FRI कॉपी है गुड़गांव की। तो इसमें लिखा है कि उसने जो गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, हेल्पर डाले में सो रहा था, तो हेल्पर डाले में सो रहा था, थोड़ा बहुत तो चोट उसी को भी आनी चाहिए थी। जो दूसरा बंदा एकदम ख़त्म हो गया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। मालिक हमारे बॉडी उठाने से पहले ही मालिक अपनी गाड़ी को लेके आ जाता है, उसका पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा। और फिर उसके बाद उसने जो मतलब एक्सीडेंट केस बना दिया। बनाने के बाद हम आईओ को फ़ोन करते हैं तो आईओ बोलता है कि, हमने बोला वो जो गाड़ी थी वो पकड़ी आपने? तो वो बोलता है कि क्या कहते हैं, जब गाड़ी नहीं पकड़ी जा रही तो मैं कैसे बोल दूं कि मतलब ये हुआ है, मैं तुम्हें क्या दूसरी कोई गाड़ी उठा के दे दूं केस बनाने के लिए? फिर हमने बोला सर हमने तो ऐसे नहीं कहा। हमने बोला फिर सर आप, हमारा आईओ जब भी हम फ़ोन करते हैं गुड़गांव के लिए, वहाँ तक जाने के लिए 2000 रुपये का गाड़ी करते हैं, फिर भी आईओ हमारा गायब हो जाता है। और फिर उसके बाद एक दिन हम गए
तो आयु हमारा नहीं था, तो फिर भी एसएचओ से रिक्वेस्ट करने के बाद हमने वो जगह देखना चाहिए जहाँ पे मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, पटौदी रोड चिंटल कॉरपोरेशन बिल्डिंग के पास। तो फिर हमने वहाँ पे पता करा तो मेरे भाई की गाड़ी 1:30 बजे गुड़गांव अंदर जा रही थी। अब मुझे नहीं पता वो क्यों जा रही थी, कौन चला रहा था क्या नहीं था। फिर उसके बाद पुलिस वालों को तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। वो जो वहाँ के लोकल लोग रहने वाले हैं, जो छोटी मोटी शॉप दुकान वगैरह लगाते हैं, उनसे पता करा हमने। तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ पे रात के 2 बजे एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैंने उधर देखा तो वहाँ पे थोड़ा सा खून पड़ा था, तो बोल रहा है, और गाड़ी के कांच के थोड़े से टुकड़े पड़े थे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि उनके साथ जो है गाड़ी में और भी लोग थे, उनमें से किसी को थोड़ी भी चोट? कुछ भी नहीं हुआ मैम, यही तो सबसे बड़ी बात है कि किसी को कुछ नहीं हुआ और एक बंदा बिल्कुल खत्म हो गया। बार बार क्वेश्चन यही उठता है कि एक बंदा खत्म हो गया और उसको इतनी सी खरोच भी नहीं। कितने लोग थे गाड़ी में अंदाजे से आपके? लड़का था हेल्पर, उसकी फोटो है ना, उसकी फोटो दिखा दो। उसे कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और मैम जब हमने उससे पूछा तो वो बार बार बोलता है कि बस एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया। उस दिन हमने कंपनी में पूछा तो बोल रहा है कि कम मालिक ने बोला तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि बच गया, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नर्वस है बहुत, ये डरा हुआ है। अरे जब वो डरा हुआ है तो उसको एक बारी घर पे भी फ़ोन करना चाहिए था। उसकी वाइफ का नंबर से पूरा दिन वीडियो कॉलिंग हुई है उसके फ़ोन से, तो एक बारी घर वाले को बताना चाहिए था। मालिक को मैं फ़ोन कर रही हूँ, मालिक बोल रहा है किसने बताया, किसने मेरा नंबर दिया, मुझे खुद नहीं पता, मैं पता करके जब बताऊँगा। आज तक उसने मुझे फ़ोन नहीं करा। और फिर उसके बाद मैं पुलिस वालों को फिर उसके दोस्त ने दोबारा नंबर दिया तो वो बोलता है कि मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बात है। तो फिर पुलिस वाला, वो जो लड़का था वो थाने में बैठा हुआ था, जो मेरा हेल्पर था मेरे भाई के साथ। तो जब पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसा है तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ ही हो गई है, तुम जल्दी से 4-5 आदमी लेके थाने आ जाओ सीधा। जब पुलिस वालों से मेरी बात हुई, क्या पुलिस वालों को उनका फ़र्ज नहीं बनता कि घर वालों को इन्फॉर्म करें? तो फिलहाल आपकी क्या मांग है? मैम मेरे 3 बच्चे हैं, इनकी मालिक हेल्प करे। मैं 3 बच्चों के लिए बताओ कैसे पालूंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मालिक मेरी हेल्प करे, मेरे बच्चों के लिए मुआवजा दे। और पुलिस वाले मेरी छोटी सी उम्र में बताओ इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर मेरा आदमी होता तो शायद मेरा आदमी जो मालिक बोलता है इतना नहीं सोचना चाहिए। मालिक मेरी हेल्प करे, मेरे बच्चों का पालन पोषण करे, और पुलिस वाले जल्द से जल्द ट्रक वाले को पकड़े और उससे पूछे। और मालिक वो जो ड्राइवर जो मेरे पति के साथ लड़का था उससे पूछताछ करे ढंग से कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सारी पता उसी को ही है, लड़के को, क्योंकि वो ही साथ था, वो ही बता सकता है कि भाई क्या हुआ था गाड़ी के साथ, क्या नहीं हुआ था, कैसे बैठे थे, कैसे चला रहे थे, वो ही बताएगा। तो देखिए फिलहाल हम नीरज के परिवार के साथ जुड़े। उन्होंने हमें बताया कि उनके पति जो है रात के समय जो है गुड़गांव पटौदी रोड पर कुछ सामान छोड़ने गए थे, क्योंकि वो ड्राइवर की नौकरी किया करते थे एक कंपनी के साथ जो कि स्वरूप नगर में है, हार्डवेयर की वो कोई कंपनी है। और वहाँ से वो जब लौट रहे थे तो अचानक से एक ट्रक ने उनके टेम्पो को टक्कर मारी, जिस कारण टेम्पो आगे जाके गिर पड़ा, उनकी उस वजह से मौत हो गई। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि जो उस वक्त एक लड़का उनके साथ मौजूद था, उन्होंने ये पूरी कहानी बताई। अब आखिरकार इस कहानी में कितनी सच्चाई है उस पर भी इन लोगों को शक है, क्योंकि इनके पति की जो है मौत हो गई लेकिन वो लड़का जो है वो बिल्कुल सही सलामत है। तो इनके मन में कई सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा है या फिर कोई साजिश के तहत इनके पति के साथ कुछ हुआ है। इसके अलावा इनकी मांग है कि अगर ये दुर्घटना भी है तो जो कंपनी के काम से वो गए थे तो उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इनके जो 3 बच्चे हैं उन्हें अब पालन पोषण करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा इनकी ये भी मांग है कि बजगेरा थाने के जो पुलिस है वो ढंग से इस पूरे मामले में कार्रवाई करे, उस लड़के से पूछताछ करे, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स चेक करे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।